वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 31 जनवरी 2021 और 31 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए भारतीय मूल की किन दो महिलाओं को नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, दोनों ए और बी। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए भारतीय मूल की दो अमेरिकी महिलाओं सोहिनी चटर्जी और अदिति गोरूर को शामिल किया गया है। ये हैं सोहिनी चटर्जी और ये हैं अदिति गोरूर। सोहिनी चटर्जी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत की वरिष्ठ नीति सलाहकार होंगी, जबकि अदिति गोरूर को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन के लिए नीति सलाहकार नियुक्त किया गया है। सोहिनी चटर्जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल और पब्लिक अफेयर की प्रोफेसर रह चुकी हैं। इससे पहले वह यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की सलाहकार भी रह चुकी हैं, जबकि अदिति गोरूर संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए जाने वाले शांति रक्षा मिशन की जानकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में केंद्रीय बलों में किस रक्षा बल की टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, दिल्ली पुलिस। गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान केंद्रीय बलों और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस की टुकड़ी को सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में चुना गया है। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का चयन रक्षा मंत्रालय की निर्णायक समिति द्वारा किया गया है। इस टुकड़ी में 96 कांस्टेबल, 3 सब इंस्पेक्टर और 68 बैंड अधिकारी शामिल थे। इस टुकड़ी का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त अक्षत कौशल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में विदेश मामलों की उप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, एमी बेरा। अमेरिका में विदेश मामलों की उप समिति का अध्यक्ष भारतवंशी सांसद एमी बेरा को चुना गया है। ये है एमी बेरा। एमी बेरा को एशिया, प्रशांत और मध्य एशिया और परमाणु अप्रसार मामलों पर हाउस फॉरेन अफेयर्स पर सब कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। एमी बेरा को इस पद पर दूसरी बार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 30 जनवरी। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस इस बीमारी को समाप्त करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 30 जनवरी 2020 को मनाया गया था। वर्तमान में विश्व में हर 5 में से एक व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। इस दिवस को मनाने के लिए विश्व में अलग अलग देशों के द्वारा अपनी मुख्य इमारतों को रोशन किया जाएगा, जिसके तहत भारत द्वारा कुतुब मीनार को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य की पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बिहार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार राज्य की पुलिस में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। बिहार में हर 4 पुलिसकर्मी में से एक महिला पुलिसकर्मी है। पुलिस में महिला कर्मियों के मामले में हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस सहित 5 सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में न्याय दिलाने के मामले में त्रिपुरा पहले स्थान पर है, सिक्किम दूसरे स्थान पर और गोवा तीसरे स्थान पर है। न्याय दिलाने के मामले में कर्नाटक, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्य सबसे पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम किस देश में आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सऊदी अरब। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस फोरम का उद्देश्य उन मुद्दों का समाधान तलाशना है जिसमें सरकार और उद्योग किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित कर सकते हैं और नियामकीय बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल और सऊदी अरब के किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, स्वामी विवेकानंद।
प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद द्वारा 1896 में प्रारंभ की गई थी। 31 जनवरी 2021 को इस पत्रिका की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह पत्रिका रामकृष्ण मिशन की मासिक अंग्रेजी पत्रिका है। इसमें भिक्षुओं, साधुओं एवं सन्यासियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक विषयों पर लेख लिखे जाते हैं। इसका संपादन उत्तराखंड के मायावती स्थित अद्वैत आश्रम से होता है, किंतु प्रकाशन एवं मुद्रण का कार्य कोलकाता में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला उत्सव 2020 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, शिक्षा मंत्रालय। कला उत्सव 2020 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मंत्रालय के द्वारा शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाने वाला यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के कलात्मक प्रतिभा का पोषण और प्रदर्शन करना है। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के तहत की गई थी, जिसे अब समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना के तहत अन्य योजनाओं में शामिल कर लिया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरोसाइट नामक दुर्लभ समुद्री खनिज किस क्षेत्र में पाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की बर्फ में दुर्लभ समुद्री खनिज जोरोसाइट पाया गया है। जोरोसाइट मंगल पर पाए जाने वाले खनिजों के समान है, जो कि पृथ्वी पर बहुत दुर्लभ मात्रा में मिलते हैं। कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये खनिज। जोरोसाइट पोटेशियम और लोहे का सल्फेट है, जो पानी और अम्लीय दोनों स्थितियों में बन सकता है। इस खनिज की खोज 1852 में पहली बार अगस्त बिरथोफ्ट ने की थी। यह नाजुक, कठोर और पीले भूरे रंग का होता है और इसमें क्रिस्टलीय संरचनाएं पाई जाती है। जोरोसाइट कभी कभी पारदर्शी या अपारदर्शी भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, काजा कल्लास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कल्लास बनी है। ये है काजा कल्लास। काजा कल्लास एस्टोनिया की रिफॉर्म पार्टी की नेता है। वर्तमान में एस्टोनिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर महिलाएं हैं। ये है मैप में एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल है तलिन। एस्टोनिया की करेंसी है यूरो और एस्टोनिया की प्रेसिडेंट है केस्ट्री कालजुलेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 86वां। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 86वां स्थान दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में कुल 98 देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और वियतनाम है। कोरोना महामारी से निपटने के मामले में इस सूचकांक में ब्राजील सबसे नीचे है। कोविड-19 प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर देशों को इस सूची में शामिल किया गया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा की कमी के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया है। गौरतलब है कि दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश श्रीलंका है। इस सूची में श्रीलंका का 10वां स्थान है, जबकि मालदीव का 25वां और पाकिस्तान का 69वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2021 को किस देश के साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसे इंडो फ्रेंच वर्ष 2021 नाम से लॉन्च किया है। इस वर्ष का समय 2021-22 है। यह वर्ष पर्यावरण सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता जैसी 5 थीम पर आधारित है। यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया सहयोग वार्ता 2021 की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, तुर्की। एशिया सहयोग वार्ता 2021 के 17वें सत्र की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी तुर्की ने की है। इस बैठक की थीम द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म है। इस बैठक का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया है। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी मामलों की सचिव रीवा गांगुली दास ने किया है। भारत के द्वारा इस बैठक में
3T रणनीति प्रस्तुत की गई, जहां पर 3T का मतलब ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी है। ये है मैप में तुर्की। तुर्की की कैपिटल है अंकारा, तुर्की की करेंसी है लीरा और तुर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब एर्दोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चमड़ा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। यह देश का सबसे बड़ा चमड़ा पार्क होगा। इस पार्क की स्थापना से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत विनायक गुप्ते को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, मिस्र। अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अजीत विनायक गुप्ते भारतीय विदेश सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। ये हैं अजीत विनायक गुप्ते। अजीत विनायक गुप्ते 1995 से 1998 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ये है मैप में मिस्र। मिस्र की कैपिटल है कायरा, मिस्र की करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।